अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो टनल। तो आज 19 पे है और इस वक्त दोपहर के 3:15 बज रहे हैं। करंटली BTC ट्रेड कर रहा है $29,000 की प्राइस रेंज पे। और अगर आप अपना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो इस वक्त हम 13 पे हैं, विच इज़ एक्सट्रीम फियर। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये अगर आप एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का चार्ट देखें मैक्सिमम पे, तो आपको पता चलेगा ये वो एरियाज़ हैं जिनके बाद हमने मैसिव रैलीज देखी हुई हैं BTC में। मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त हम बुलिश हैं, एब्सोल्युटली नॉट। मेरी नज़र में BTC और नीचे गिरेगा, लेकिन मैं आपको वैसे ही कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जब जब हमने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इतना लो देखा है, 11 पे, 8 पे, 12 पे, यहाँ पे आप देखें 8 पे था, ठीक है। और इवेंचुअली कितनी मैसिव रैली में हमने ये फिर देखी सारी। यहाँ पे जब हमने दोबारा नीचे लोज में आए, 20s में एंटर हुए और अब दोबारा हम लोग सिंगल डिजिट में आ गए हुए हैं जो 8 पर आए। तो हिस्टोरिकली हमने मैसिव रैलीज देखी हैं। अगर हम लोग इस वक्त बात करें BTC की, तो इस वक्त BTC करंटली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये एक राइजिंग वेज बन रहा था, या बियर फ्लैग आप कह लें, ये हमारा BTC पे अपना बन रहा था। अगर आप देखें, मैं आपको प्रीवियसली दिखाऊं डेली के टाइम फ्रेम पे, तो हमारा एक और ये देखें बेयर फ्लैग हमारा एक और भी बना था, जिसमें से हमारा ब्रेकआउट हुआ था। अपना ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट और ये हम नीचे सीधा नीचे वापस आए थे। तो इस वक्त BTC एक सिमिलर फॉर्मेशन में है, एक बेयर फ्लैग बन रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे तो इतना अच्छा पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएँ तो आप देखें कि इसका ब्रेकआउट हो गया हुआ रीटेस्टिंग में है इस वक्त फ़िलहाल। तो अब एज अ ट्रेडर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अगर मैं BTC को देखूँ तो यहाँ पे एक BTC ने विक मारी थी कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट 26-25,000 के रीजन में, और BUSD के पेयर पे तो ये 24,500 पे भी गया था। तो मैं पर्सनली BTC से एक्सपेक्ट करूँगा कि BTC अब इस वेज को तोड़ने के बाद इस जो एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी है, जो लिक्विडिटी बैठी हुई है हमारी ये वाले सारे एरिया में, ये इसको इवेंचुअली इस वीक को फुलफ़िल करे। इधर जो ऑर्डर्स हैं इनको पिकअप करे और फिर मुझे कोई स्ट्रक्चर दे। मेरे लिए आइडियल सिनेरियो ये है कि BTC यहाँ से नीचे गिरे, इस एरिया में आए, या मज़ीद क्रैश करके हम लोग इस लेवल ऑफ सपोर्ट या एक डिमांड एरिया को हिट करें और फिर हम थोड़ी देर कंसोलिडेट होकर वापस ऊपर की मूवमेंट करें। समथिंग लाइक दिस कि BTC आए, थोड़ी देर इधर घूमें, वापस नीचे आए, टेस्ट, और फिर हम ऊपर रिवर्सल पे जाएं। समथिंग लाइक दिस। और मैं इंटरेस्टेड हूँ BTC में। मेरे लिए पर्सनली ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है 26,700 वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पॉट में आराम से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना प्रेफर करूँगा। मैं खुद भी कर रहा हूँ और मैं लोगों को भी प्रेफर करूँगा। इस वक्त मैं किसी को भी लेवरेज ट्रेडिंग का नहीं कहूँगा, ना ही शॉर्ट ना ही लॉन्ग, क्योंकि इस वक्त मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है और एक ऐसी विक लगनी है और आपका सारा अकाउंट वॉश हो जाना है। तो अगर मैं आपको प्रीवियसली भी दिखाता चलूँ तो जो ये जो विक है इसने एवेंचुअली फुलफ़िल होना है। तो इस वक्त जो लोग जिनके पास कैपिटल है, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा सब्र करें। बेशक BTC शायद ऊपर जाए, 32 के रीजन में जाए, 34 के 35 के रीजन में जाके फिर नीचे आए, लेकिन ये नीचे एवेंचुअली आएगा। क्योंकि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा हिस्टोरिकल पैटर्न दिखाता चलूँ तो आप देखेंगे जब जब भी BTC ने विक्स मारी हैं, लंबी विक्स हाई वॉलेटिलिटी के साथ, जिसमें बॉडी छोटी और विक्स पड़ी हैं, तो आप देखिए वो इवेंचुअली फुलफिल विक्स सारी होती हैं। जिस तरह यहाँ पे ये 2 विक्स है हमारे पास, फिर हमारे पास यहाँ पे एक विक आती है, बॉडी छोटी है, विक बड़ी है, ठीक है। इवेंचुअली फुलफ़िल हुई, थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन फिर हमने फुलफ़िल किया उसको, ठीक है। मज़ीद नीचे जाएँ, इस एरिया को देखें, ये विक थी, इवेंचुअली थोड़ा सा ऊपर आए, फिर नीचे हमने इसको फुलफ़िल किया और फिर हमने अपना ऊपर ट्रेंड पैटर्न में कंटिन्यूएशन की, ठीक है। सेम थिंग गोज़ हेयर, ये विक मारी, ये विक है, ये विक है, इसको इवेंचुअली BTC ने स्लोली एंड स्टेडली फुलफ़िल किया, कैंडल्स उस जगह पे बनाई और फिर ऊपर गई। तो सिमिलर मैं यहाँ पे अब क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि BTC इस वक्त ये वेज टूटा है, आराम से स्लोली एंड स्टेडली नीचे आए और इस एरिया को फुलफ़िल करे, ठीक है। फुलफ़िल करे। मैं यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग शुरू करूँगा और ये मेरी नज़र में मोस्ट लाइकली रिवर्सल जोन भी बनता है 24,000 25,000 BTC का। इस रीजन में BTC को मैं दोबारा मेरी नज़र में BTC आएगा, और हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी यही कहते हैं। अगर मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता चलूँ तो आप देखेंगे कि BTC डोमिनेंस कल से राइज़ हो रही है।
सो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी प्राइस कल से गिर रही है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि हमारी प्राइस कल से गिर रही है, कल हम 30,700 से नीचे वापस गिरे हैं 28,900 के करीब, 700 के करीब। डिस्पाइट दैट फैक्ट हमारी BTC डोमिनेंस बढ़ रही है और हमारी USDT डोमिनेंस गिर रही है। USDT डोमिनेंस गिरने का क्या मतलब है कि कैपिटल USDT से निकल के अब जा रहा है इवेंचुअली BTC में। जब जब USDT डोमिनेंस गिरेगी और BTC डोमिनेंस इंक्रीज़ होगी तो कैपिटल USDT से निकल के BTC में जा रहा है। और BTC डोमिनेंस गिरने का मतलब ये भी है कि लोगों को इस वक्त ऑल्ट से ज़्यादा BTC पे कॉन्फिडेंस है। अब BTC डोमिनेंस बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि BTC अपना मज़ीद ऊपर जाएगा या वो बुलिश है, एब्सोल्युटली नॉट। ये सिर्फ सेंटिमेंट सिखाते हैं और लोगों के इमोशंस दिखा रहा है ये चार्ट कि इस वक्त लोग किस चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ़र समझ रहे हैं। तो इस वक्त लोग USDT से निकाल के, USDT की डोमिनेंस तो ऑब्वियसली फंड भी क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन BTC की डोमिनेंस गिरने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग BTC में जा रहे हैं, बेशक प्राइस नीचे गिर रही है। और इसकी वजह से हम आने वाले दिनों में ऑल्ट्स में एक अच्छा कैपिटल निकलता हुआ देख सकते हैं और ऑल्ट्स को ब्लीड होता देख सकते हैं। बड़े अच्छे 5%, 10%, 15%, अगर इतना ऑल्ट्स ब्लीड होते हैं मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। रादर वो मेरी अपॉर्चुनिटी होगी टू बाय। अगर हम लोग BTC की लिक्विडेशन कल की देखते चलें कि कल की कैंडल में कितनी लिक्विडेशन हुई हैं, तो 227 मिलियन लिक्विडेटेड हुआ है वंस अगेन, जिसमें सबसे 4 मिलियन BTC और ईज पर हमारा लिक्विडेट हुआ है। सोल पे 1.3 मिलियन लिक्विडेट हुआ है। और जो सिंगल लार्जेस्ट लिक्विडेशन आई है वो इथेरियम पे, ओकेस की एक्सचेंज पे आई है, इथेरियम के पेयर पे, इथेरियम USDT के पेयर पे। तो करंटली और आप देखें ज़्यादातर जो हमारी लिक्विडेशन हुई हैं तो वो लॉन्ग हुई हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू लॉन्ग। और ये लेवरेज ट्रेडिंग का तो बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं, क्योंकि हर आए दिन 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन लिक्विडेट हो रहा है। पिछले दिनों तो जो हम 24,000 पे गए थे BUSD के पेयर पे, हमने 1 बिलियन की भी लिक्विडेशन देखी थी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। रादर आप लोग वेट करें, अपना कैपिटल होल्ड करके रखें। जब BTC दोबारा 25-24,000 की एरिया में आता है तब ऑल्ट्स में या BTC में आप लोग अपना कैपिटल स्लोली एंड स्टेडीली डिप्लॉय करना शुरू करें। अगर हम लोग BTC को देखें थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे हम BTC को देखते हैं, तो मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक SME गैप है ये इधर, ठीक है, इसको आप इग्नोर करें। लेकिन BTC इस वक्त यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है इस डिमांड में। आप देख रहे हैं इस डिमांड में ये रेड और ग्रीन लाइन के दरमियान में BTC कंसोलिडेशन चल रही है। मेरी नज़र में बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो अगर मैं कहूँ आपको वो ये है कि BTC यहाँ से मज़ीद नीचे जाएगा, ठीक है, इस विक को एवेंचुअली फुलफ़िल करे, शायद थोड़ा और नीचे चले जाए, और फिर उसके बाद एक कैंडल क्लोजर अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें चाहिए इस एरिया के ऊपर। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी बुलिश कंफर्मेशन होगी। नीचे BTC ने जाना ही है अपेरेंटली, बेशक वो 40,000 से होके नीचे वापस जाए, लेकिन उसने एवेंचुअली जाना ही है। तो मैं अपने फंड्स क्या करूँगा, किस तरह मैं अपनी ट्रेड करूँगा कि मैं अपने फंड्स एंटर करूँगा इस एरिया में। जब वो इस लाइन को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ से ग्रैब किए ऑर्डर्स, मैं इन एरिया में इंटरेस्टेड होऊंगा ऑल्ट्स में डिप्लॉय करने में कैपिटल। और फिर मैं जब 32,000 के एरिया में जाऊंगा, मैं तब देखूंगा कि मैंने अब इनको सेल करना है या होल्ड करना है। अगर तो हम इस लेवल को होल्ड करते हैं, ऊपर कैंडल जाती है, हम इस लेवल को होल्ड करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा उनको मज़ीद होल्ड करने में 40,000 के एरिया तक। लेकिन अगर तो हम होल्ड नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दैम, क्योंकि फिर BTC मज़ीद नीचे जा सकता है। और आपने इस करंट मार्केट में देखा है कि इट्स बेटर टू प्ले रेंज टू रेंज रादर देन कि आप होल्ड करके रखें 1-2 माह का सोच के कि मैं 1-2 माह होल्ड करता हूँ, क्योंकि जब हमने लंबी होल्डिंग की है हम एवेंचुअली लॉस में गए हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप रेंज टू रेंज प्ले करें करंट मार्केट में। तो ये BTC पे क्विक वीडियो थी, आपको सेंटिमेंट्स आपको क्लियर आउट करने थे और टेक्निकली ग्राफ क्या शो करवा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने हमेशा अपना कैपिटल अपनी रिसर्च के बेसिस पे और अपने कंसेंट के बेसिस पे डालना है, किसी और के नहीं। सो ऑलवेज मेक श्योर अपना कैपिटल आप प्रोटेक्टेड रखें, लेवरेज ट्रेडिंग से अवॉइड करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।